तो हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा और गोहान के सामने बार्डोक आ चुका होता है और बार्डोक को देख के ये तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है ककरॉट, ये तो तुम्हारे डैड हैं। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, क्या क्या सच में ये तुम ही हो ककरॉट? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आखिर तुमसे मिल पाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी तक जिंदा बचे होंगे। जिस पे गोकू कहता है, क्या क्या सच में ये मेरे डैड हैं? डैड, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर आप जिंदा हो, लेकिन आप जिंदा कैसे हो गए? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, मुझे तो उस मेरियम ने जिंदा किया है कैकरॉट, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ही नाम गोकू है? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ डैड, मेरा ही नाम गोकू है। ये मेरा यहाँ पर प्लेनेट अर्थ में रहने वाले लोगों ने नाम रखा है। वैसे सच बताऊं तो ये नाम मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, क्या करोट, लेकिन आखिर ये कौन है जिसका नाम गोहान है? मैं वेजिटा को जान चुका हूँ कि ये किंग वेजिटा का बेटा है। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हे, मेरा नाम गोहान है और आप मेरे ग्रैंडपा हो, यानी कि मैं आपके बेटे कैकरॉट का बेटा हूँ। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, क्या क्या सच में तुम कैकरॉट के बेटे हो? क्या तुम मेरे ग्रैंडसन हो? तो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो और मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया। जिसके ऊपर गोहान कहता है, कोई बात नहीं ग्रैंडपा, वैसे भी आपको इसके बारे में नहीं पता था। जिसके बाद वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर ये कैसा हो सकता है? उस मीरियम ने आखिर बार्डोक को ही जिंदा क्यों किया? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, वेजिटा, जहाँ तक मुझे पता है उस मेरियम के कोई अच्छे खास इरादे नहीं है, इसीलिए शायद उसने मुझे जिंदा करा हो और मैं भी ये नहीं जानता कि आखिर उसने मुझे जिंदा क्यों किया। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर वीस भी आ जाता है। जिसे देख के गोकू कहता है, हे वीस, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? तुमने तो बोला था कि तुम अब हमसे कभी भी नहीं मिल सकते। जिसके ऊपर वीस कहता है, क्या करे गोकू, तुम्हें तो पता है कि हालात कैसे हो चुके हैं, जिस वजह से हम एंजल्स को भी मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं गोकू, कि ये तुम्हारे फादर बार्डोक, जिसे मेरियम ने जिंदा किया है, हो ना हो उसने ये सब एक मकसद की वजह से ही किया होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय में तुम्हें दो काम करने हैं जिससे ही तुम उस मेरियम को रोक सकते हो। जिस पे वेजिटा कहता है, क्या आखिर क्या बात है वीस, हमें बताओ, हम कैसे भी करके उस मेरियम को रोक के रहेंगे। जिसके ऊपर वीस कहता है कि तुम लोगों को कैसे भी करके मेरियम से बच के रहना है, क्योंकि अगर इस समय में मेरियम का सामना तुम में से किसी से भी होता है तो वो तुम्हें जरूर ही मार देगा, खास करके गोकू तुम्हें, क्योंकि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो। तो मेरियम को शायद तुमसे खतरा लगता होगा, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे कभी भी आ सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तो आखिर दूसरी बात क्या है? आखिर हम मेरियम को कैसे रोक पाएंगे वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, दूसरी बात, एक ऐसा शख्स है जिसके पास इस समय में काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ है और इस समय में वो यूनिवर्स 7 के अंदर ही मौजूद है, लेकिन आज से पहले उससे कोई भी नहीं मिल सका है। तो तुम्हें उससे ढूंढना पड़ेगा गोकू वेजिटा। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो हो ना हो मीरियम को हराने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर तुम सभी लोग एक साथ मिलकर फिर मीरियम से लड़ोगे तो हो सकता है कि तुम उसे और उसके साथियों को हरा सकते हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो आखिर वो शख्स कौन है और वो हमें कहाँ पर मिलेगा वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, ये तो मुझे नहीं पता वेजिटा, लेकिन तुम्हें उस शख्स को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरियम ने बार्डोक को जिंदा किया है तो उसके अलावा वो अपने और भी साथियों को जिंदा कर सकता था, लेकिन ये सब उसका कोई ना कोई प्लान होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वीस, तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस शख्स को ढूंढ के ही रहूंगा। हम उस मीडियम को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहेंगे। जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, अगर हमें उस शख्स को ढूंढना है तो हम सभी को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम उस शख्स को बहुत ही जल्दी ढूंढ पाएंगे। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोहान, तुम ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हो अगर तुम सभी अलग अलग ढूंढने गए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मेरियम के साथ ही कितने ज़्यादा चालाक हैं, वो भी इस ब्रह्मांड में ही कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। जिस पे वेजिटा कहता है, तो ठीक है, मैं और कैकरॉट उस शख्स को ढूंढने के लिए जाएंगे और गोहान, तुम और बार्डोक अलग ढूंढने जाना। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, हाँ वेजिटा, शायद तुम सही कह रहे हो। गोहान, क्या तुम तैयार हो?
तो हमें चलना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते ही बार्डोक और गोहान वहाँ से निकल जाते हैं और व्हीस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों को भी अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे प्लेनेट अर्थ को वापस से रिवाइव करके सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा भी वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद हम सभी को मीरियम का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, तो डिमिग्रा, समय आ चुका है कि अब हमें भी अपने अपने रास्तों पे चलना चाहिए। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या बात है लॉर्ड मीरियम, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? मैं जरा कुछ समझा नहीं। जिसके ऊपर मीरियम वापस से कहता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसा कि मुझे लगा था कि वो सैयन भी उन बाकी सैयन से मिल चुका है, तो अब उन सभी सैयन्स का खात्मा करना जरूरी है। तुम जाओ और उसे खत्म करो जब तक मैं भी उन बाकी के सैयन से मिलता हूँ। जिसके बाद मोरो कहता है, तो लॉर्ड मीरियम, आखिरकार मुझे क्या करना है? जिसके ऊपर मीरियम कहता है, तुम जानते हो मोरो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और ये बोलते हैं मीरियम और डिमिग्रा भी वहाँ से निकल जाते हैं और हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ये सारे लोग उस एक शख्स को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, क्या सच में तुम मेरे ग्रैंडसन गोहान ही हो? मुझे तुम्हारी शक्ति देख के काफी अच्छा लगा गोहान। जिसके ऊपर गोहान भी कहता है, हाँ ग्रैंडपा, मुझे भी आपकी शक्ति देख के काफी अच्छा लगा। आपने वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू को टक्कर दी, वो भी सिर्फ अपनी सुपर सैयन फॉर्म के अंदर। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, ये बात मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा गोहान, लेकिन पहले हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी हम सभी देखते कि उन दोनों के ऊपर एक काफी बड़ा अटैक आता है, जिससे गोहान और बार्डोक ही काफी दूर जाके गिरते हैं। और हम सभी देखते कि वहाँ पर डिमिग्रा आ चुका होता है और डिमिग्रा कहता है, हे धोखेबाज सैयन, हमने क्या सोचा था और तुम क्या निकले? तो अब लॉर्ड मीरियम ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, और तुम्हारे साथ में ही मैं इस सैयन को भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस सैयन को ढूंढने के लिए, जो कि उस शख्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू और वेजिटा को एक आवाज आती है, तो आखिरकार नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। और हम सभी देखते कि वहाँ पर मीरियम आ चुका होता है और गोकू और वेजिटा मीरियम को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर यहाँ पर कैसे आ सकता है केकरॉट? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तो यही वो मीरियम है ना वेजिटा, तो आखिरकार ये हमारे सामने आ ही चुका है, तो अब हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जिसके ऊपर मीरियम हंसते हुए कहता है, नादान सैयन्स, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि डिमिग्रा तुम्हारे उन दोनों साथी सैयन्स के पास पहुंच चुका है और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और ये तुम चारों सैयन्स का अंत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझ जैसे एक डीमन को इतनी आसानी से हरा सकते हो? वो तुम्हारा जिनोसामा ही हमें नहीं रोक पाया, तो आखिर तुम मामूली सैयन क्या हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मीरियम, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर हम सैयन्स के पास कितनी शक्तियां हैं, और हम तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वेजिटा, हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ केकरॉट, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस मीरियम का ये आखिरी समय है। बाद हम सभी को वापस से गोहान का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि गोहान और बार्डोक के सामने डिमिग्रा खड़ा होता है और डिमिग्रा काफी जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात वापस से हो ही गई सैयन, तो अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हम सभी देखते कि डिमिग्रा गोहान और बार्डोक की तरफ अपना एक अटैक करता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। और बार्डोक कहता है, हे गोहान, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर गोहान भी कहता है, हाँ ग्रैंडपा, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन आखिर ये डीमन हमारे पास कैसे आ चुका है? इसको हमारे बारे में कैसे पता चला? जिसके ऊपर बार्डोक भी कहता है, मुझे नहीं पता गोहान कि आखिर ये डीमन यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, ओ अच्छा सैयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे एक डीमन का
सामना भी कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी शक्तियाँ कितनी है? जिसके ऊपर गोहान कहता है, ग्रैंडपा आप जरा पीछे हटो, क्योंकि इस डीमन का सामना पहले मुझसे होने वाला है। और ये बोलते गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो डिमिग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन डिमिग्रा उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो हंसते हुए कहता है, नादान सयन, अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम दोनों को मेरे सामने एक साथ अटैक करना पड़ेगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि डिमिग्रा अपना एक काफी बड़ा अटैक गोहान की तरफ करता है, जिससे गोहान काफी दूर जाके गिरता है और इस एक अटैक से गोहान की काफी बुरी हालत हो जाती है। और ये देख के बार्डोक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, नहीं गोहान, आखिर डीमन तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ग्रैंडसन के साथ ऐसा करने की सोची। और हम सभी देखते कि यहाँ पर बार्डोक अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो सुपर सेन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देख के डिमिग्रा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो सेन? तो आ जाओ, जरा मुझे भी दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं। और ये बोलते ही बार्डोक अपना अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा के ऊपर और हम सभी देखते हैं उन दोनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है और धीरे धीरे करके बार्डोक डिमिग्रा के ऊपर घाव भी होने लगता है, जो देख के डिमिग्रा कहता है, मानना पड़ेगा सेन, तुम्हारे पास तो पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है। क्या ये इस वजह से आई है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडसन को नुकसान पहुंचाया है? और अगर ऐसा है तो मुझे देखना है कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। और ये बोलते डिमिग्रा अपना वापस से अटैक गोहान की तरफ करता है, लेकिन ये देख के हम सभी देखते कि बार्डोक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से गोहान के उस सामने वाले अटैक को वहां से हटा देता है। और बार्डोक कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आखिर तुमने गोहान को मारने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जिनके सामने मेरियम खड़ा होता है और मेरियम हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारी मुलाकात हो ही गई, तो अब मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। जो सुन के गोकू कहता है, ओ अच्छा मेरियम, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमें खत्म कर सकते हो? तो आके देख लो। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरोट एकदम सही कह रहा है, तो तुम हमें कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जो देख के मेरियम मन ही मन कहता है, शाबाश शाबाश, तुम दोनों सयन के पास जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा शक्तियां है, तो जरा मुझे दिखाओ कि आखिर तुम दोनों क्या कर सकते हो। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो दोनों ही मेरियम के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगते हैं, लेकिन मेरियम उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बचता रहता है। और मेरियम कहता है, क्या तुम दोनों के पास में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही शक्तियां है? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ इतनी शक्तियों से डीमन किंग बेरियम के सामने खड़े हो सकते हो? और ये बोलते मेरियम अपना एक अटैक करता है, जिससे गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं और इस एक अटैक से वो दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ चुके होते हैं। और गोकू कहता है, क्या क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां है कि इसने एक अटैक से हमारी ऐसी हालत कर दी? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरोट, तुम कैसे भूल सकते हो किसने ग्रैंड प्रिस्ट को भी खत्म कर दिया है? तो ना हो इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां होगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वेजिटा, हमें इसे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। और हम सभी देखते कि मेरियम कुछ नहीं बोलता और वो सिर्फ हंसता रहता है। जिसके बाद हम सभी को मोरो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि मोरो एक अनजान प्लेनेट में आ चुका होता है और वो हंसते हुए कहता है, तो जैसा कि मुझे लॉर्ड मेरियम ने कहा था, अब मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाला हूँ। और इन सभी को तो नहीं पता ना कि आगे चलकर भविष्य में क्या क्या होने वाला है। जिसके बाद हम सभी वापस से गोकू और वेजिटा को देखते हैं। हम सभी देखते कि मेरियम कहता है, तो अब लगता है कि तुम सेंस का खात्मा करने का समय आ चुका है। और ये बोलते मेरियम अपना एक काफी बड़ा अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ कर देता है, जो देख के गोकू कहता है, क्या ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है वेजिटा? तो हमें इसे एक साथ मिलकर रोकना पड़ेगा।
जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, तो मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? जिसके बाद हम सभी देखते कि वो दोनों मिलकर आपस में काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और गोकू वेजिटा उस अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं और वो दोनों अपनी पूरी जान उस अटैक को रोकने के लिए लगा देते हैं। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो अटैक वहां से हट जाता है। लेकिन इस अटैक की वजह से गोकू और वेजिटा की काफी ज्यादा एनर्जी जा चुकी होती है और वो दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वो दोनों ही जमीन पे लेट जाते हैं। जिसके ऊपर मेरियम कहता है, तो अब लगता है कि तुम दोनों सेंस का खात्मा करने का समय आ चुका है। वैसे तुम्हारी ये ताकत देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो चलो वापस से क्यों ना ये अटैक एक और बार हो जाए। और ये बोलते हम सभी देखते कि मेरियम वापस से अपना वही अटैक बनाने लगता है और वो लॉन्च कर देता है गोकू और वेजिटा की तरफ, जो देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, पिछली बार तो इस अटैक को हमने रोक लिया था, लेकिन इस बार हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस अटैक को रोक सके। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना वेजिटा, शायद ये सब मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं जरा भी पीछे नहीं हटने वाला। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और हम सभी देखते कि मेरियम का वो अटैक वहां से हट जाता है। और जिसके ऊपर मेरियम कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुम अपनी असली शक्तियां मुझे दिखाने के लिए तैयार हो चुके हो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे आ चुका होता है। और गोकू कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कभी करना भी पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी तुमने किया है मेरियम, उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। और अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें सजा देने के लिए तैयार है। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या बात है कैकरॉट, तुम्हारे पास अगर ये शक्तियां पहले भी थी तो तुमने इसे पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वो तुम्हें पता चली जाएगा वेजिटा कि आखिर मैंने इन शक्तियों का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया, लेकिन इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरियम, तुम्हें अब मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा है। हम सभी देखते कि मेरियम के सामने गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे खड़ा होता है। जो देख के मेरियम कहता है, तो आखिरकार सयन, तुमने फैसला कर ही लिया है कि हम इस लड़ाई को सीरियस करने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया है मेरियम, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट, अगर तुम्हारे पास ये शक्ति पहले से थी तो तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, ये तुम्हें धीरे धीरे करके सब पता चल जाएगा। और ये बोलते हम सभी देखते कि गोकू अचानक से वहां से गायब हो जाता है और मेरियम भी गोकू को देख नहीं पाता। लेकिन तभी गोकू अचानक से मेरियम के पीछे आ जाता है और मेरियम को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे मेरियम काफी दूर जाके गिरता है। और वेजिटा गोकू की स्पीड को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और मेरियम कहता है, मानना पड़ेगा नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे पास पहले से भी काफी ज्यादा तेजी और पावर आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डीमन किंग मेरियम को हरा सकते हो। जिस पे गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम अभी भी मेरी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे हो। और ये बोलते गोकू वापस से अटैक करने के लिए जाता है मेरियम के ऊपर, लेकिन इस बार मेरियम गोकू के अटैक से बच जाता है और वो भी गोकू को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे हम सभी देखते गोकू काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी हम सभी देखते गोकू अचानक से खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मेरियम, लगता है कि इस खेल में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आखिर मेरे पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियां कैसे आई है। और ये बोलते ही गोकू मेरियम के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और इसी बीच उन दोनों की फाइट आपस में चलती रहती है। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या क्या सच में ये तो काफी कमाल की शक्तियां हैं। कैकरॉट के पास ऐसी शक्तियां आखिर कैसे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैकरॉट इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
जिसके बाद हम सभी को बाड़ों का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि डिमिग्रा ने गोहान की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है, जो देख के बाड़ों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बाड़ों कहता है, आखिर तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है डीमन कि तुमने मेरे ग्रैंडसन की ऐसी हालत करी। और ये बोलते ही बाड़ोक अपना अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा के ऊपर, लेकिन डिमिग्रा उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और डिमिग्रा अपना अटैक करता है बाड़ोक के ऊपर, जिससे बाड़ोक भी काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन बाड़ोक इस समय में हार नहीं मान रहा होता है और वो लगातार अपने काफी सारे अटैक डिमिग्रा के ऊपर करता रहता है। और तभी डिमिग्रा कहता है, क्या बात है सयन, लगता है कि तुम इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले, तो मुझे तुम्हें खत्म ही करना पड़ेगा। और ये बोलते डिमिग्रा अपना एक काफी बड़ा अटैक बाड़ोक के ऊपर करता है, जिससे बाड़ोक काफी दूर जाके गिरता है और बाड़ोक अपनी नॉर्मल फॉर्म पे वापस आ जाता है, जो देख के गोहान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, नहीं ग्रैंडपा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये डीमन इतना शक्तिशाली कैसे है। लेकिन हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके बाड़ोक वापस खड़ा होने लगता है और बाड़ोक कहता है, हे गोहान, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों मिलकर इसे संभाल सकते हैं। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ ग्रैंडपा, आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे मैं हूँ। तो चलो इस डीमन को बता दिया जाए कि हमारे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और ये बोलते बाड़ोक वापस से अपने सुपर सेन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो दोनों मिलकर डिमिग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम सभी देखते डिमिग्रा उन दोनों के अटैक से आसानी से बच जाता है और डिमिग्रा अपना अटैक उन दोनों के ऊपर करता है। लेकिन तभी बाड़ोक गोहान के सामने आके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिस अटैक की वजह से बाड़ोक की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है, जो देख के हम सभी देखते गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम डीमन, आखिर तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, ने मेरे ग्रैंडपा के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी। और ये बोलते हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी निकल कर आती है, जिसके बाद गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे जा पहुंचता है और ये देख के डिमिग्रा कहता है, क्या बात है सयन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस छोटी सी पावर से मुझे हरा सकते हो। और ये बोलते गोहान कहता है, तो आ जाओ डीमन, देख लिया जाए कि किसके पास कितनी शक्तियां हैं। और ये बोलते गोहान अपने काफी सारे अटैक करने लग जाता है डिमिग्रा के ऊपर और डिमिग्रा इन सभी अटैक को देख तक नहीं पाता और धीरे धीरे करके गोहान डिमिग्रा की हालत काफी ज्यादा बुरी करने लगता है। और तभी गोहान अपना एक काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है, जो देख के डिमिग्रा कहता है, क्या आखिर इस सयन के पास इतनी ज्यादा शक्ति कैसे ही आ सकती है, कुछ समय पहले तक तो ये मेरे सामने टिकने के भी लायक नहीं था। और ये बोलते गोहान अपना वो अटैक डिमिग्रा की तरफ लॉन्च कर देता है, जो अटैक जाके सीधा डिमिग्रा को लगता है और इस एक अटैक से डिमिग्रा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और गोहान कहता है, तो देखा तुमने, आखिर मेरे फैमिली वालों को नुकसान पहुंचाने से क्या क्या हो सकता है डीमन। जिसके बाद डिमिग्रा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस सयन के पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ चुकी है और अगर मैं यहीं पर रहा तो पक्का ये सयन मेरा यहीं पर खात्मा कर देगा, तो मुझे यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। और तभी डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, हे सयन, तुम्हारे पास सच में पहले से काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ चुकी है और इस आने वाले खेल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और तुम तो सोच भी नहीं सकते कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या क्या होने वाला है। और ये बोलते डिमिग्रा वहां से चले जाता है। इसके बाद गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और गोहान सीधा बाड़ोक के पास जाता है और बाड़ोक से कहता है, हे ग्रैंडपा, क्या आप ठीक हो। जिसके ऊपर बाड़ोक कहता है, हाँ गोहान, मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर वो डीमन क्या बात कर रहा था। जिसके ऊपर गोहान कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता ग्रैंडपा, लेकिन आने वाले समय में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि गोकू बेरियम के ऊपर काफी ज्यादा हावी होने लगता है और धीरे धीरे करके वो मेरियम को काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। और इसी बीच गोकू कहता है, तो अब लगता है कि तुम्हारा अंत आ चुका है मेरियम। जिसके ऊपर मेरियम हंसते हुए कहता है, तुम नादान सयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डीमन किंग मेरियम का इतनी आसानी से अंत कर सकते हो।
और ये बोलते मेरियम अपने काफी बड़ा अटैक गोकू की तरफ करता है, लेकिन गोकू उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है, जो देख के मेरियम भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या आखिर तेरे सेन के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आखिर कैसे ही आ सकती है? मेरे उस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बचा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो वक्त आ गया है तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्ति दिखाने का मेरियम। और ये बोलते गोकू अचानक से मेरियम के पीछे पहुंच जाता है और वो मेरियम को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरियम कि आखिरकार एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या क्या कर सकता है। और ये बोलते गोकू अपनी हकाई का इस्तेमाल करता है मेरियम के खिलाफ, जो देख के मेरियम कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। और तभी हम सभी देखते कि फाइनली मेरियम का वहीं पर अंत होता है, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या बात है कैकराट, आखिर तुमने कर दिखाया। तुमने उस डीमन किंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उसके बाद गोकू नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसमें मेरी काफी ज्यादा शक्तियां लगी। और जैसा कि मुझे ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया था कि अगर मैं इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा अपनी सारी शक्तियों में, तो मेरे साथ काफी बुरा हो सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो कैकराट? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ बात नहीं वेजिटा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि आखिर में ये डीमन किंग खत्म हुआ। और गोकू मन ही मन कहता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को फुल एनर्जी में इस्तेमाल कर लिया, और अगर ग्रैंड प्रिस्ट ने जो मुझे बोला था वो सब सच हो गया तो ये काफी बुरा हो सकता है। इसके बाद हम सभी को मोरो का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और मोरो कहता है, तो आखिरकार मेरे पास फाइनली मेरी सारी की सारी शक्तियां वापस आने वाली है। और ये बोलते ही मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और लेकिन अभी तक गोकू, वेजिटा, गोहान, बार्डोक को नहीं पता है कि उनके सामने अभी क्या क्या मुसीबत आने वाली है, और ये सब इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा, गोहान और बार्डोक वापस से प्लेनेट अर्थ के अंदर आ चुके होते हैं। और उसके बाद हम सभी को डिमिग्रा और मोरो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते डिमिग्रा की हालत थोड़ी खराब होती है, और जिसके ऊपर मोरो हंसते हुए कहता है, क्या बात है डिमिग्रा, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत वो भी किसने कर दी? जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे मोरो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि हमारी लड़ाई उन सयंस के साथ में चल रही थी, और उनमें से एक सयन के पास सच में काफी ज्यादा शक्तियाँ थी, जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी। लेकिन लॉर्ड मेरियम कहाँ है? वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहे। जिसके ऊपर मोरो कहता है, लॉर्ड मेरियम अब नहीं रहे। उस नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सयन ने लॉर्ड मेरियम को खत्म कर दिया है। जिसके ऊपर ये सुन के डिमिग्रा काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन मोरो अभी भी हंसता रहता है, जो देख के डिमिग्रा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, हे मोरो, तुम्हें मालूम है कि आखिर लॉर्ड मेरियम मारे गए हैं, फिर भी तुम इस तरह से कैसे हंस सकते हो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मेरी सारी शक्तियाँ डिमिग्रा वापस आ चुकी है। जो सुन के डिमिग्रा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या सच में ऐसी बात है? तो चलो अभी हम उन सयन का नामो निशान खत्म कर देंगे। जिसके ऊपर मोरो कहता है, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा शक्तियों की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसे शख्स चाहिए जिनकी शक्तियाँ लेकर मैं अपनी सारी शक्तियों को वापस से जगा सकूं। जिसके ऊपर डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, तो ठीक है मोरो, क्यों ना दो सयन कैसे रहेंगे? उनमें से एक सयन वो जिसने मेरी हालत काफ़ी बुरी कर दी थी, मैंने उसकी नई शक्तियाँ देखी है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद मोरो और डिमिग्रा प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी ज्यादा चिंता में होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है कैकराट, आखिर तुम इतने ज्यादा चिंता में कैसे हो, और तुम क्या सोच रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें सभी डिस्ट्रॉयर्स को वापस से जिंदा कराना होगा, लेकिन
इस बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता। और तभी हम सभी देखते हैं वहाँ पर वीस आ चुका होता है और वीस कहता है, तो क्यों ना गोकू, तुम खुद जिनोसामा से जाके क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हें तो मालूम ही है वो इस समय में एक सील के अंदर कैद है, तो शायद वो तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वीस, शायद तुम सही कह रहे हो, तो चलो हमें अब चलना चाहिए। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, मैंने तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को वापस से तो पहले जैसा कर दिया है, लेकिन सभी लोगों को जिंदा करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं वापस से प्लेनेट बीरस के लिए निकल रहा हूँ। और ये बोलते वीस वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम गोहान और मेरे डैड का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। और ये बोलते गोकू भी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते गोहान, वेजिटा और बार्डोक आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा हमला आता है और हम सभी देखते वहाँ पर डिमिग्रा और मोरो आ चुके होते हैं, जिन्हें देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी गोहान और बार्डोक अपना पावर अप करके अटैक करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर, लेकिन तभी मोरो अपने एक ही अटैक में गोहान और बार्डोक को वहीं पर गिरा देता है। जिसके बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वेजिटा अपना पावर अप करके डिमिग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी दूसरी ओर हम सभी देखते हैं मोरो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और वो गोहान और बार्डोक की सारी शक्तियां खींचने लगता है, जो देख के वेजिटा कहता है, हे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और ये बोलते वेजिटा अटैक करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, लेकिन बीच में डिमिग्रा आ जाता है और डिमिग्रा और वेजिटा की फाइट चलने लगती है। और तभी वेजिटा अपने काफी पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा डिमिग्रा के ऊपर, जिससे डिमिग्रा को काफी ज्यादा चोटें लगती है। और तभी वेजिटा आगे बढ़ के मोरो की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेजिटा को एक बहुत बड़ा अटैक सीधा आके लगता है और हम सभी देखते मोरो को, जिसके पास उसकी सारी शक्तियां आ चुकी होती है और मोरो ने अपने एक ही अटैक से वेजिटा की हालत काफी बुरी कर दी होती है और वेजिटा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। तो हम सभी देखते मोरो के पास उसकी सारी शक्तियां वापस से लौट आती है और जैसे ही मोरो की उसकी सारी शक्तियां मिलती है, मोरो अकेला ही गोहान, वेजिटा और बार्डोक की काफी बुरी हालत कर देता है। और दूसरी तरफ गोकू जिनोसामा की सील के पास गया होता है और तभी हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है और गोकू जिनोसामा की सील के पास आ चुका होता है और गोकू कहता है, हे जिनोसामा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जिसके बाद हम सभी देखते गोकू के सामने एक अनजान शख्स आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है, आखिर अब तुम कौन हो और तुम जिनोसामा की सील के सामने आखिर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या भला अब ये कौन है? हे, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जिनोसामा को आजाद करवाना है और मैं न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू हूँ। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, ओ अच्छा, तो क्या सच में तुम जिनोसामा से मिलने आए हो? लेकिन जिनोसामा से मिलने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिनोसामा की सील का रक्षक हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बकवास है, आखिर मुझे जिनोसामा से मिलना है और मुझे उनसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बोलते गोकू जैसे ही आगे जाने लगता है, वो शख्स अपना गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद गोकू कहता है, क्या सच में मुझे इसका सामना करना पड़ेगा? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और ये बोलती गोकू सीधा अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट पे चले जाता है और गोकू काफी सारे अटैक करने लगता है उस शख्स की तरफ और वो शख्स उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो अचानक से गोकू के पीछे आके उस गोकू को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये शख्स, इसमें ऐसा क्या है जिससे मेरी एनर्जी इसकी चारों तरफ फैल जा रही है? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी इन कोशिशों से पता चल चुका है कि तुम्हारे इरादे ज्यादा बुरे नहीं हैं, तो तुम जिनोसामा से मिल सकते हो। और ये बोलती हम सभी देखते वो शख्स वहां से गायब हो जाता है और तभी गोकू सील के पास जाता है और गोकू को जिनोसामा की आवाज आती है और जिनोसामा कहता है, हे गोकू, क्या ये तुम ही हो? आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, जिनोसामा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अभी भी काफी सारे डीमंस आजाद हैं, लेकिन हमने मेरियम को खत्म कर दिया है। जो सुन के जिनोसामा कहते हैं, क्या सच में गोकू, तुमने बेरियम को खत्म कर दिया है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जिनोसामा, लेकिन अभी भी 2 डीमंस और बाकी हैं जिसे हम खत्म कर देंगे। लेकिन मुझे बताओ कि आखिर
मैं आपको आज़ाद कैसे कर सकता हूँ। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, अगर तुमने मेरियम को ख़त्म कर दिया होता गोकू, तो ये सील अपने आप टूट जाती, लेकिन ये सील अभी तक नहीं टूटी, तो शायद मेरियम अभी भी जिंदा है। जो सुन के गोकू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, नहीं जिनोसामा, मैं मेरियम को ख़त्म कर चुका हूँ, वो भी मेरे आंखों के सामने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसके ऊपर जिनोसामा काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, तुमने मुझे कहा था गोकू कि 2 और डीमन हैं, तो ज़रा मुझे उन 2 डीमंस के नाम बताओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे ढंग से तो याद नहीं है जिनोसामा, लेकिन उनमें से एक डीमन का नाम डिमिग्रा है और दूसरा कुछ बकरी के जैसा दिखता है। जो सुन के जिनोसामा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या सच में गोकू, क्या वो वही है? क्या वो थोड़ा सा बूढ़ा दिखता है? क्या वो नीले कलर का है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जिनोसामा, और उसके सर पे 2 सींग भी है। जो सुन के जिनोसामा और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, कहीं वो मोरो तो नहीं गोकू? और गोकू कहता है, हाँ जिनोसामा, मुझे याद आया, उसका नाम तो मोरो है, लेकिन आखिर आप मोरो के बारे में कैसे जानते हो? जिसके बाद जिनोसामा कहते हैं, गोकू, अगर मोरो के पास एक बार उसकी सारी शक्तियाँ आ गई तो उसे रोकना नामुमकिन है और वो फिर मेरियम से भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। और यही कारण है कि मेरी ये सील अभी तक आज़ाद नहीं हो पाई, तो तुम्हें कुछ भी करके मोरो को रोकना पड़ेगा। ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ और कोई भी है और वेजिटा आखिर कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सच में मोरो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है? वैसे जिनोसामा, वेजिटा तो प्लेनेट अर्थ में है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, गोकू, तुम वेजिटा को वहाँ पर छोड़ के तुमने एक सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगर मोरो वहाँ पर पहुँच गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो वेजिटा और तुम्हारे बाकी साथियों को बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकता है। जो सुन के गोकू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिनोसामा? क्या आप अब आज़ाद नहीं हो सकते? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, गोकू, तुम्हें अभी मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वेजिटा और उन बाकी सबके पास जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ खतरे में है और मैं यहीं से ये सब महसूस कर सकता हूँ। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू और कुछ भी नहीं सोचता और वो सीधा प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते मोरो को उसकी सारी शक्तियाँ मिल चुकी होती है, जो देख के डिमिग्रा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और डिमिग्रा कहता है, क्या बात है मोरो, तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें रोकने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में अब कोई है भी। जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुमने एकदम सही कहा डिमिग्रा, लेकिन अभी भी हम इन साइंस को ऐसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और ये बोलते हम सभी देखते डिमिग्रा अचानक से गुहान और बार्डोक के पास पहुंच जाता है और उन दोनों के ऊपर एक काफ़ी बड़ा अटैक करता है, जिससे गुहान और बार्डोक वहीं पर मारे जाते हैं। और ये देख के वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वेजिटा जैसे कैसे करके अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो कहता है, क्या आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत? आखिर तुम उन लोगों को कैसे खत्म कर सकते हो? मैं तुम लोगों को अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते वेजिटा काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, लेकिन फिर भी वो अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा के ऊपर। लेकिन डिमिग्रा वेजिटा के उस वार से बड़ी आसानी से बचकर वेजिटा के एक काफ़ी जोर का पंच लगाता है, जिससे वेजिटा वापस कुछ दूर जाके गिरता है। और इस समय में वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वेजिटा कहता है, तुमने मेरी आंखों के सामने गोहान और बार्डोक को खत्म कर दिया और तुम अभी भी जिंदा हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते वेजिटा अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे जा पहुंचता है। और ये देखने के बाद मोरो कहता है, क्या बात है, इस सयन के पास तो पहले से काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ चुकी है, तो क्या इस सयन को मुझे ही ख़त्म करना चाहिए? और जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, नहीं मोरो, ये सयन तो मेरा शिकार है, तो तुम ज़रा पीछे हटो और तुम बस तमाशा देखो। और ये बोलते डिमिग्रा वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए तो जाता है, लेकिन वेजिटा अपने कुछ ही अटैक करके डिमिग्रा की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी कर देता है। और डिमिग्रा कहता है, क्या आखिर इस सयन के पास अचानक से इतनी ज़्यादा शक्तियाँ, लेकिन कैसे? और ये बोलते हम सभी देखते वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और वो मोरो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मोरो वेजिटा के उस वार से बड़ी आसानी से बच के वेजिटा को एक अटैक करता है,
जिससे वेजिटा वहीं पर गिर जाता है और इस एक अटैक से वेजिटा वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और मोरो कहता है, क्या बात है सायन, अभी तक तुमने मुझे काफी ज्यादा खुश किया, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम सभी मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड में फिर अपना राज करेंगे। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? मैं चाहे मरी क्यों ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैं तुम में से किसी का साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और ये बोलते ही हम सभी देखते मोरो को, जो कि कहता है, ठीक है वेजिटा, मैंने तो चाहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ मिला लूं, लेकिन शायद तुम्हारा इरादा मरने का है। और ये बोलती मोरो अपना अटैक वेजिटा की तरफ कर देता है और वेजिटा इस अटैक को देख के कहता है, क्या इसमें मेरा अंत है? मुझे माफ कर देना काकारोट कि मैं गोहान, बार्डोक और किसी को भी नहीं बचा पाया, और जैसा तुमने कहा था मैं वैसा नहीं कर पाया काकारोट, मुझे माफ कर देना काकारोट। और ये बोलते हम सभी देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वहां पर वेजिटा का नामो निशान मिट जाता है। सारी पावर उसके पास में आ जाती है। डिमिग्रा और मोरो मिलकर गोहान, बार्डोक और वेजिटा को वहीं पर खत्म कर देते हैं, जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी फुल स्पीड में प्लेनेट अर्थ के लिए बढ़ रहा होता है। और जैसे ही गोकू प्लेनेट अर्थ में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ सब चीजें तबाह हो चुकी होती है। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब किसने किया? मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई, मुझे उन सभी को अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। जिसके ऊपर गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, सही कहा तुमने, तुम्हें उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम भी उनके साथ में होते तो तुम भी उनके साथ में ही मारे जाते। और तभी हम सभी देखते मोरो और डिमिग्रा वहीं पर होते हैं, जिन्हें देख के गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और गोकू कहता है, हे, आखिर तुम लोग यहाँ पर, मुझे बताओ कि आखिर गोहान, वेजिटा और मेरे डैड के साथ तुम लोगों ने आखिर क्या किया? जिसके ऊपर डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, हे नादान सयन, क्या तुम्हें इन सब जगह को देख के भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हुआ है? तुम्हारे साथी सयंस हमारे हाथों मारे गए। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वेजिटा भी? लेकिन आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल करने के लिए काफी सारी पावर्स की जरूरत थी, और ऐसे में तुम सयन से बढ़कर मुझे और कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो पहले मैंने उन सयंस की पावर ली और उसके बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो तभी मोरो को देखता है और गोकू कहता है, क्या ये इसकी पावर इसके पास वापस आ चुकी है? और जैसा कि जिनोसामा ने बताया था, अगर इसकी पावर आ चुकी है तो ये सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका होगा। जिसके ऊपर मोरो हंसते हुए कहता है, वैसे सच बताऊं नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो मैंने पहले उस सयन जिसका नाम वेजिटा था उसे एक ऑफर भी दिया था कि वो मेरे साथ मिल जाए तो मैं उससे बख्श दूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और फिर मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें अभी कहना चाहूँगा गोकू कि मुझे मालूम है तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम डीमन, आखिर तुमने वेजिटा, गोहान, डैड को खत्म कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? और ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिसे देख के मोरो कहता है, एक और नादान सयन जिसे लगता है कि वो मेरा सामना कर सकता है। डिमिग्रा, ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, इस सयन को अभी के अभी खत्म कर दो, अगर ये मेरी बातों को नहीं मानता है तो। जिसके ऊपर हम सभी देखते डिमिग्रा गोकू के सामने खड़ा हो जाता है और गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे सयन, तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो? क्योंकि तुम्हारे पास भी काफ़ी अच्छी खासी शक्तियाँ हैं, और सच बताऊं तो हम तीनों मिलकर फिर इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर अपना राज कायम कर सकते हैं, और फिर हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी इन बातों को सुनोगे और तुम शायद मरना ही पसंद करोगे। लेकिन हम सभी देखते गोकू कुछ भी नहीं बोलता और बस वो डिमिग्रा को घूरता रहता है, जो देख के डिमिग्रा एक समय के लिए डर जाता है और वो कहता है, हे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस लुक से डरने वाला हूँ? और ये बोलते डिमिग्रा अटैक करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर। और इसी बीच डिमिग्रा अपनी काफी ज्यादा पावर अप करके लगातार गोकू के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता रहता है। लेकिन गोकू बस वहीं पर खड़ा रहता है और गोकू के चारों तरफ बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। लेकिन गोकू बस और बस डिमिग्रा को घूरता रहता है, जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे, आखिर तुम कब तक मुझे ऐसे देखते रहोगे? क्या तुम मेरे हाथों ऐसे ही मरोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, अगर कोई यहाँ पर मरने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों हो। और ये बोलती गोकू अपना पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है और वो डिमिग्रा के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिसे डिमिग्रा देख भी नहीं पाता। और तभी हम सभी देखते गोकू अपने की ब्लास्ट करके वहां से गायब हो जाता है, जिससे डिमिग्रा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी गोकू अचानक से मोरो के पीछे आकर मोरो के ऊपर एक कामेहामेहा अटैक करता है। लेकिन मोरो उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और गोकू वापस से लगातार काफी सारे अटैक मोरो के ऊपर करने जाता है। लेकिन मोरो उन सभी अटैक से बच जाता है। और तभी डिमिग्रा गोकू के सामने आकर उसके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन गोकू वापस से डिमिग्रा को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे डिमिग्रा काफी दूर जाके गिरता है। और ये सब देखने के बाद मोरो कहता है, हे डिमिग्रा, लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो मोरो? हम इस सायन को यहाँ से खत्म किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। जिसके ऊपर मोरो कहता है, डिमिग्रा, क्या तुम भूल चुके हो? मैं भविष्य देख सकता हूँ। तो मुझे मालूम है कि इस सायन के साथ अभी लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। हम इसे कभी और बाद में देख सकते हैं। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो मोरो, क्योंकि इससे पहले मैंने इस सायन का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा। तो हम यहाँ से चलते हैं। जिसके ऊपर मोरो कहता है, हे सायन, मैं फिलहाल तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन तुम मेरे साथ मिलकर ज़रूर काम करोगे और उसके बाद हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये बोलते मोरो और डिमिग्रा वहाँ से निकल जाते हैं, जो देख के गोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और गोकू अपना फुल पावर अप करके अपना एक काफ़ी बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है मोरो और डिमिग्रा की तरफ। लेकिन जब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं और गोकू कहता है, नहीं, तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते। और ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके प्लेनेट अर्थ में काफी सारी तबाहियां मचने लगती है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम सभी देखते गोकू वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। गोकू ने अपनी इतनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करा होता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा थक के वहीं पर बेहोश तक हो जाता है। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और तभी गोकू की आंख खुलती है और गोकू देखता है उसके सामने वेजिटा का आर्मर पड़ा होता है, जिसे देख के गोकू कहता है, नहीं, क्या ये वेजिटा का है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इनमें से किसी को भी ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। डैड, गुहान, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़ के गया, और खासकर कि वेजिटा, मुझे लगा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन इन डीमंस ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। वेजिटा, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के गया। जिसके बाद गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है, वो अच्छा, तो लगता है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो रहा है गोकू। जिसके बाद गोकू जैसे ही सामने देखता है और वही शख्स गोकू के सामने खड़ा होता है, जो कि जिनोसामा की सील के पास था। जिसे देख के गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मुझे यहाँ पर जिनोसामा ने मोरो को हराने के लिए तुम्हारी मदद के लिए भेजा है गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं उन डीमंस को अपने दम पे हराऊंगा जिन्होंने वेजिटा, गोहान और डैड को खत्म किया है। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, हे, जरा मेरी बात को सुनो गोकू, तुम उन्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, ये तो तुम्हें भी पता है, और तुम वो शख्स नहीं हो जो गुस्से में कोई भी काम कर सकता है। जिसके ऊपर गोकू धीरे धीरे करके शांत होने लगता है और गोकू कहता है, ठीक है, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे वो डीमंस खत्म हुए, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा नाम बताओ।
जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मेरा नाम नागी है और मैं तुम्हारी काफ़ी मदद करने वाला हूँ गोकू, तो तुम इन सब के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी मेरे बारे में और मोरो के बारे में काफ़ी कुछ जानना है। जो सुन के गोकू कहता है, मुझे किसी के बारे में भी जानने में दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अंत में जो कुछ भी होगा वो है उन डीमंस का खात्मा, वो भी सिर्फ मेरे हाथों, और मैं वेजिटा, गोहान और डैड का बदला ज़रूर लेके रहूँगा। तो हम सभी देखते हैं गोकू एक नए शख्स से मिलता है जो कि ज़ीनोसामा के सील का रक्षक होता है और उसका नाम नागी होता है। और तभी गोकू नागी से कहता है, हे, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे मोरो के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है, तो आखिर तुम्हारा उससे क्या मतलब था? जिसके ऊपर नागी कहता है, गोकू ज़रा रुको, अभी तो उससे पहले तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानना है, तो धीरे धीरे करके तुम सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन उससे पहले हमें इस प्लेनेट से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्लेनेट ज़्यादा देर तक सही रहने वाला है। और ये बोलते ही गोकू और नागी एक नए प्लेनेट के अंदर आ चुके होते हैं और इस प्लेनेट में आते ही नागी अचानक से गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे गोकू नहीं बच पाता और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है, हे, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर नागी कहता है, सबसे पहली बात गोकू, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे माफ करना, लेकिन तुम कभी भी मोरो को हरा नहीं पाओगे गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुमने अचानक से मेरे पीछे से वार किया, नहीं तो अगर तुम मेरे सामने से वार करते तो मैं तुम्हें बताता। जिसके ऊपर नागी कहता है, तो ठीक है गोकू, चलो अब खड़े हो जाओ और तुम मेरे ऊपर एक अटैक करो, देखते हैं तुम मेरे ऊपर कितने अटैक कर पाते हो। और तभी गोकू अपना अटैक करने के लिए चाहता है नागी के ऊपर, लेकिन तभी नागी अचानक से अपनी आंखों के कलर को बदल लेता है और गोकू जैसे ही वो देखता है, गोकू वहीं पर वापस से गिर जाता है। और गोकू कहता है, हे, आखिर अब तुमने ये क्या किया? मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। जिसके ऊपर नागी कहता है, देखा गोकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अभी काफी और भी चीजें सीखनी है, और इसीलिए मैं तुम्हारा अब से नया मास्टर हूँ, तो चलो अपनी ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर कोई तुम जैसा मुझे ट्रेनिंग दे सकता है? मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? जिसके ऊपर नागी कहता है, ओ हाँ, मैं तो इस बात को भूल चुका था गोकू कि तुम वही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो ना, जिसके सामने मोरो ने उसके सारे दोस्तों को खत्म कर दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए और मोरो तुमसे बच के निकल गया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू, मैं यहाँ पर कोई मजाक करने के लिए नहीं आ रखा, मुझे ज़ीनोसामा ने यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, तो तुम मेरी सारी बातों को मानोगे। जो सुन के गोकू कहता है, क्या भला तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मोरो ने उन सभी को ख़त्म किया था तब मैं वहाँ पर नहीं था, और अगर जब मैं वहाँ पर होता तो मैं उनमें से किसी को मरने भी नहीं देता। जिसके ऊपर नागी कहता है, यही तो बात है गोकू, तुम अपने फैसलों को लेने में नाकामयाब हो। अगर तुम एक सही फैसला लेते तो हो सकता था तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ में होते। अगर तुम अपने दोस्तों को भी ज़ीनोसामा की सील के पास लेकर आते तो फिर क्या होता? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? क्योंकि उस समय में तुम्हारे प्लेनेट अर्थ में कोई भी नहीं था, तो तुम उन तीनों को अकेले छोड़ के क्यों आए, जबकि तुम उन तीनों में उस समय में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे गोकू। तुम्हें इस बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था। और तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा सोच में लगता है और गोकू मन ही मन कहता है, शायद ये सही कह रहा है, ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे उनमें से किसी को भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिसके ऊपर नागी वापस से कहता है, हे गोकू, अब निराश होने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मोरो के बारे में जानना है और तुम्हें ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना है ना। तो चलो हम ये सब शुरू करते हैं। जिसके बाद हम सभी को मोरो और डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते हैं मोरो कुछ सोच रहा होता है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे मोरो, आखिर तुमने उस सयन को वहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया? आखिर तुम्हारे मन में, क्या आखिर तुम्हारे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है मोरो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम नहीं सोच सकते डिमिग्रा कि आखिर मैं इस समय में क्या सोच रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो सयन हमारे लिए आगे चलकर खतरा तो बन सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो सयन हमारे लिए आगे चलकर एक फ़ायदा भी साबित हो सकता है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, वो सब छोड़ो मोरो, लेकिन इस समय में तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? क्योंकि
जब तक तुम हो मुझे मालूम है कि ज़ीनोस हम यहाँ पर वापस से नहीं आ सकते। तो आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मैं सोच रहा हूँ डिमिग्रा, क्यों ना हम उसे वापस से जिंदा कर दें। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सच में तुम उस शख्स को वापस से जिंदा करना चाहते हो? तुम्हें तो पता ही है कि वो तुम्हारी और हमारी बात कभी भी नहीं मानेगा मोरो। जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी डिमिग्रा, हमें उस जैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि भले ही वो हमारी बात ना माने, लेकिन तुम्हें भी पता है कि आखिरकार वो कितना शक्तिशाली है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हाँ तुम्हारी ये बात तो एकदम सही है मोरो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसकी सील आखिर कहाँ पर है? क्योंकि बिना सील के वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बरसों पहले एक सील के अंदर बंद किया गया था और हम ड्रैगन बॉल की मदद से भी उसे वापस नहीं ला सकते। जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि आखिर उसकी सील कहाँ पर है, तो तुम मुझे बस फॉलो करो। और हम देखते हैं कि ये बोलते ही डिमिग्रा और मोरो उस सील की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो अपने एक और साथी को जिंदा करा सके। और दूसरी तरफ हम सभी को वापस से गोकू और नागी का सीन दिखाया जाता है और नागी इस समय में गोकू को ट्रेन कर रहा होता है। साथ ही में नागी कहता है, तो गोकू, लगता है कि तुमने काफी सारी नई पावर्स को सीख लिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें मोरो के बारे में और भी जान लेना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मुझे यही तो जानना है कि आखिर मोरो के पास कौन कौन शक्तियां हैं। नागी, मुझे जरा विस्तार में बताओ। जिसके ऊपर नागी कहता है, सबसे पहली बात तो तुम ये जान लो गोकू कि मोरो को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, क्योंकि मोरो के पास उसकी शक्तियों से भी बढ़कर उसका दिमाग है और साथ ही में वो भविष्य को भी देख सकता है। इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जब तुम्हारे सामने मोरो होगा तो तुम उसकी भविष्य देखने वाली शक्तियों से बचो, जिससे मोरो तुम्हारे आगे आने वाले किसी भी हमले को प्रिडिक्ट ना कर सके। जिस वजह से गोकू और मोरो की इस भविष्य देखने की शक्तियों की वजह से मोरो कभी भी नहीं हार सकता। और इसीलिए अगर मोरो को सबसे पहले किसी ने हराया था तो वो खुद लॉर्ड ज़ालामा थे। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके मोरो के सबसे पहले तो भविष्य देखने वाली शक्तियों से बचना पड़ेगा। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मोरो अभी के समय में अपने एक और साथी को जिंदा करने वाला है। जिसके ऊपर ये सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या? अगर मोरो ऐसा करने वाला है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें अभी चलकर मोरो को रोकना पड़ेगा। जिसके ऊपर नागी कहता है, मैंने तुमसे अभी जितना कहा है गोकू, तुम उस पर ध्यान रखो। मैंने जितनी शक्तियाँ तुम्हें सिखाई है, तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखो। और साथ ही में तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा गोकू, और तभी जाके तुम मोरो का सामना कर पाओगे। और उसके बाकी के साथियों की चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारा साथ देने कोई ना कोई तो जरूर से आएगा। जो सुन के गोकू कहता है, क्या भला अब मेरा साथ देने के लिए कौन आ सकता है? जिसके बाद हम सभी को एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं वेजिटा होता है। और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वेजिटा खड़ा होते हुए कहता है, क्या आखिर ये जगह कौन सी है और आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? जिसके बाद वेजिटा को एक आवाज आती है, तुम्हें यहाँ पर लाने वाला मैं हूँ वेजिटा। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या आखिर कौन है? जरा मेरे सामने आओ, और आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया मोरो के उस अटैक से? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, जरा सब्र रखो वेजिटा, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ए, आखिर तुम कौन हो? जरा मेरे सामने आकर बात करो। और तभी वो शख्स कहता है, क्यों नहीं वेजिटा, तो लो मैं तुम्हारे सामने आ गया। तो हम सभी देखते मोरो और डिमिग्रा अपने एक और साथी को जिंदा करने के लिए निकलते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा अभी भी जिंदा होता है और गोकू नागी के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और वेजिटा एक अनजान प्लेनेट पे होता है। और वेजिटा को तभी एक आवाज सुनाई देती है, हे वेजिटा, तुम्हें बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और जैसे ही वेजिटा उस शख्स को देखता है, वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर अब तुम कौन हो? और तभी हम सभी देखते उस शख्स को जो कि कहता है, मेरा नाम जाइकोर है और मैं ही तुम्हें तुम्हारे अंत से पहले यहाँ पर लेकर आया हूँ वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या
भला आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, बड़ी सिंपल सी बात है वेजिटा, क्योंकि अगर मोरो को कोई हरा सकता है तो वो तुम और गोकू ही हो, और उस समय में मैं तुम तीनों में से किसी एक को ही बचा सकता था, तो मुझे लगा कि तुम्हें बचाना ज़्यादा सही होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिरकार तुम हो कौन, और तुम्हें मोरो और हमारे बारे में आखिर कैसे पता चला? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, वेजिटा जरा सब्र करो, तुम सवाल काफी ज्यादा पूछते हो। और ये बोलते हम सब भी देखते हैं। ज़ाइकोर अपना एक हाथ आगे करता है और वो वेजिटा को पूरी तरीके से हील कर देता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या मेरी शक्तियाँ ये वापस मेरे पास आखिर कैसे? जरा मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, मेरा नाम तो तुम जान ही चुके हो वेजिटा, लेकिन तुम मेरे बारे में सिर्फ इतना जान लो कि एक समय था जब खुद लॉर्ड ज़ालामा के साथ में रहा करता था, और तुम कह सकते हो कि मैं लॉर्ड ज़ालामा का सेवक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं लॉर्ड ज़ालामा से अलग होता गया। लेकिन लॉर्ड ज़ालामा से जब मैं आखिरी बार मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि मोरो और कुछ ऐसी सील्स हैं जिसमें मुझे खास ध्यान रखना है, जिसमें से मोरो आज़ाद हो चुका है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें मोरो के बारे में जाननी है वेजिटा, और मैं तुम्हें कुछ और भी न्यू टेक्निक सिखाने वाला हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सीखना। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उस मोरो और उसके साथ ही डीमन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये बोलते वेजिटा वहां से जाने लगता है। लेकिन तब भी ज़ाइकोर उसके सामने आ जाता है और वो कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो वेजिटा, तुम्हारे पास इस समय में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम मोरो और डिमिग्रा का सामना कर सको, क्योंकि गोकू के पास तो उसकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है, लेकिन तुम्हारे पास इस समय में कोई भी खास शक्तियाँ नहीं है। तो तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम एकदम सही समय पे उनके सामने जा पहुंचोगे। जिसके बाद वेजिटा ज़ाइकोर की बातों को मानने लगता है। उसके बाद हम सभी को गोकू और नागी का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद नागी कहता है, तो चलो गोकू, अब मेरे जाने का समय आ चुका है, और वैसे भी मोरो के बारे में मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है गोकू, तो तुम आगे खुद समझदार हो, तो अब मैं चलता हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे जरा रुको, क्या तुम मोरो से लड़ने में मेरी मदद नहीं करने वाले? जिसके ऊपर नागी हंसते हुए कहता है, गोकू क्या तुम भूल चुके हो, मैं जिनोसामा की सील का रक्षक हूँ, तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे इस काम में कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरी इस बात को याद रखना कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वह बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मोरो और डिमिग्रा अपने उस साथी को जिंदा करने के लिए आगे निकल चुके हैं। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और नागी भी वहां से निकल जाता है। और गोकू कहता है, अब चाहे वो अपने किसी भी साथी को जिंदा क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते गोकू भी वहां से फुल स्पीड में निकल जाता है। जिसके बाद हम सभी को डिमिग्रा और मोरो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि वो दोनों काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं, और मोरो और डिमिग्रा एक सील के सामने आकर खड़े होते हैं, जो देख के डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, हे मोरो, क्या ये वही सील है जिसके अंदर वो कैद है? जिसके ऊपर मोरो कहता है, हाँ डिमिग्रा, ये वही सील है, तो चलो अब शुरू हो जाओ, क्योंकि इस सील को तोड़ने में काफी ज्यादा शक्तियां लगने वाली है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो मोरो, क्योंकि मैं इसे चुटकियों में तोड़ दूंगा। और ये बोलते डिमिग्रा अपने काफी सारे अटैक उस सील के ऊपर करता रहता है, लेकिन वो सील को नहीं तोड़ पाता। और तभी मोरो और डिमिग्रा दोनों एक साथ मिलकर उस सील के ऊपर अपने काफी बड़े बड़े धमाके करने लगते हैं, और जिससे वहां पर धमाके तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो सील टूटने का नाम तक नहीं लेती। जिसके ऊपर मोरो कहता है, क्या आखिरकार ये सील आखिर क्यों नहीं टूट रही? क्या हमारी शक्तियाँ इसके लिए पूरी नहीं है? जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, नहीं मोरो, जरा ध्यान से देखो, इस सील के ऊपर क्रैक आने चालू हो चुके हैं, बस हमें अपनी और थोड़ी और ज़्यादा शक्तियों की ज़रूरत होगी। जिसके ऊपर मोरो कहता है, लेकिन हमने अपनी पूरी ताकत लगा ली है डिमिग्रा, और ये सील अभी भी नहीं टूट रही। बस थोड़ी सी और ताकत अगर हमें कहीं से मिल जाए तो ये सील अभी के अभी टूट जाए। जिसके ऊपर तभी उन दोनों को एक आवाज़ आती है, भूल जाओ, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है मोरो। और तभी हम सभी देखते वहां पर गोकू आ चुका होता है, और गोकू को देख के डिमिग्रा कहता है, क्या
भला ये सैयन अब यहाँ पर कैसे आ गया मोरो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस सैयन को पहले ही खत्म कर देना सही होगा। जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम एकदम सही समय पे आए हो सैयन, तो आ जाओ, जरा मुझे दिखाओ कि तुमने और क्या नई शक्ति आजमाई है। और ये बोलते ही मोरो अचानक से अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, और गोकू तभी अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे जाके उस अटैक से बच जाता है। और डिमिग्रा ये सब देख के कहता है, हे मोरो, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? पहले हमें इस सील को तोड़ना पड़ेगा। जिसके ऊपर मोरो कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता डिमिग्रा, हमें जो थोड़ी शक्ति चाहिए थी वो अब हमें मिल चुकी है। ये सैयन इस सील को तोड़ने में हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद ये सुन के डिमिग्रा हंसने लगता है, और डिमिग्रा और मोरो ही अटैक करने के लिए जाते हैं गोकू के ऊपर। और गोकू भी अपना अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे पावर अप करने के बाद मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो उन दोनों का काफी जोर शोर से सामना कर रहा होता है। और इस बार गोकू उन दोनों को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है, और वो डिमिग्रा को एक पंच में ही काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद गोकू अपना अटैक करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, और मोरो ये सब देख के हंसता रहता है। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा का सीन, और वेजिटा को मोरो के बारे में सब कुछ ज़ाइकोर ने बता दिया होता है। और वेजिटा कहता है, बस अगर तुम मुझे वो शक्तियों के बारे में थोड़ा और सिखा दो तो फिर मैं मोरो और डिमिग्रा को अकेले ही हरा सकता हूँ। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू का और मोरो का सीन दिखाया जाता है, और मोरो उस सील के सामने आके खड़ा हो जाता है। और मोरो कहता है, ए सैयन, तुम्हारे पास जितने भी शक्तियां हैं मेरे ऊपर आजमा के देखो, मैं तुम्हारे सामने से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और तुम अपने इस निर्णय में बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। और गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और तभी गोकू अपना एक काफी बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है मोरो की तरफ। लेकिन तभी हम सभी देखते पीछे से डिमिग्रा भी एक अटैक करता है, लेकिन ये अटैक गोकू के ऊपर नहीं होता, और गोकू के अटैक के साथ डिमिग्रा का भी अटैक मिल जाता है, और मोरो वहां से हट जाता है, और वो अटैक जाके सीधा उस सील पे लगता है, जिससे उस सील के अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है, नहीं, ये सब आखिर तुम लोगों की चाल थी। और तभी हम सभी देखते वो सील पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, और उसके अंदर से एक शख्स बाहर निकल कर आता है। हम सभी देखते हैं गोकू, मोरो और डिमिग्रा की फाइट आपस में चली रही होती है, लेकिन तभी मोरो गोकू का एक अटैक उस सील की तरफ करवा देता है, जिससे वो सील टूट जाती है। और तभी उस सील के अंदर से एक शख्स निकलकर बाहर आता है, जो कि कहता है, क्या भला आखिरकार मुझे अब आजाद कराने वाला कौन है? जिसके बाद मोरो कहता है, जरा इधर देखो अथर्वा, तुम्हें आजाद कराने वाले हम हैं। जिसके बाद हम सभी को पता चलता है कि इस शख्स का नाम अथर्वा होता है। और अथर्वा कहता है, क्या ये तुम हो मोरो? लेकिन आखिर तुमने मुझे आजाद क्यों कराया? जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे अथर्वा, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हें आजाद कराने की क्यों जरूरत पड़ी होगी? क्योंकि हम इस पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, और साथ ही में इस ब्रह्मांड में कब्जा करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत चाहिए होगी, और तुम्हें भी, जो कि तुम्हारा प्लान काफी लंबे समय से था। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता नहीं था कि मैं तुम्हारे किसी भी काम में तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ मोरो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे लगा था कि तुम ऐसा करने से मना करोगे ही अथर्वा, लेकिन हम अपनी बात को बाद में करेंगे, लेकिन पहले इस सैयन को खत्म करना जरूरी है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम डीमंस, तुमने मेरा इस्तेमाल किया इस सील को तोड़ने के लिए। जो सुन के अथर्वा मन ही मन कहता है, क्या आखिर ये मोटल क्या बात कर रहा है? क्या इस सील को इसने तोड़ा है? क्या सच में इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं? जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम तो नादान हो सैयन, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भी छोड़ दिया था। तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि एक न एक दिन तुम मेरे काम आने वाले हो, नए सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो सुन के गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो अपना पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है मोरो और डिमिग्रा के ऊपर, और डिमिग्रा भी गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन गोकू बड़ी आसानी से डिमिग्रा के वार से बच के एक काफी जोरदार पंच डिमिग्रा को मारता है, जिससे डिमिग्रा काफी दूर जाके गिरता है। और मोरो कहता है, क्या बात है,
लगता है कि इतने कम समय में तुमने काफी सारी चीजें सीख ली है गोकू। और तभी मोरो अपना एक गोकू के ऊपर अटैक करता है, जिससे गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है। लेकिन गोकू को इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मोरो और डिमिग्रा अब एक साथ गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा अटैक आता है और वो वहां से गोमोरो और डिमिग्रा के अटैक को हटा देता है और वो कहता है, हे, तुम्हें क्या लगा था क्या कराट अकेला है? और हम सभी देखते हैं वहां पर वेजिटा भी आ चुका होता है और वेजिटा को देख के गोकू कहता है, क्या वेजिटा तुम जिंदा हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कराट, इन सभी बातों को हम बाद में करेंगे, उससे पहले इन डीमंस का खात्मा करना होगा। और ये बोलते गोकू और वेजिटा एक साथ अपना पावर अप करने लगते हैं और वो मोरो और डिमिग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। हम सभी देखते हैं वेजिटा अपना पावर अप करने के बाद अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा के ऊपर और गोकू मोरो के ऊपर अटैक करता है। और इसी बीच उन चारों के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जो सभी देख के अथर्वा कहता है, क्या लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों सैयन मोर्टल्स के पास क्या सच में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं? क्या ये मोरो और डिमिग्रा को हरा सकते हैं? जरा मैं भी तो देखूं। और ये बोलते हम सभी देखते वेजिटा अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा डिमिग्रा के ऊपर, जिससे डिमिग्रा की इस एक ही अटैक में हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि अपने एक के बाद एक काफी सारे अटैक लगातार मोरो के ऊपर करता रहता है। लेकिन मोरो उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बचता है और वो तभी गोकू के ऊपर अपना एक अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक से बच जाता है। और गोकू कहता है, नहीं, जैसा कि मुझे नागी ने बताया था, अगर मैं ऐसे ही बेफिजूल के अटैक मोरो के ऊपर करता रहा तो वो उन सभी से बचता रहेगा। जिसके बाद अचानक से गोकू मोरो के पीछे पहुंच जाता है, मोरो को एक पंच लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो उससे बच जाता है। और तभी गोकू अपना एक की ब्लास्ट कर देता है सीधा मोरो के ऊपर, जिससे मोरो नहीं बच पाता और वो कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और मोरो कहता है, क्या बात है सैयन, लगता है कि तुमने पता लगा लिया है कि तुम मेरा सामना कैसे कर सकते हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। जिसके बाद मोरो अचानक से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और तभी हम सभी देखते गोकू अपने काफी सारे लगातार अटैक करने लगता है मोरो के ऊपर, लेकिन मोरो उनसे बचता रहता है। और तभी मोरो को एक अचानक से अटैक आके लगता है, जिससे मोरो काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते ये अटैक वेजिटा का होता है, जो देख के गोकू कहता है, क्या वेजिटा, आखिर तुमने मोरो के ऊपर अटैक कैसे किया? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम शायद नहीं जानते, लेकिन मुझे मोरो के बारे में तुमसे ज्यादा पता चल चुका है क्या कराट। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं। और वेजिटा कहता है, तो चलो क्या कराट, समय आ चुका है कि हम इन दोनों को यहीं पर खत्म करें। और गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपना फाइनल फ्लैश और गोकू अपना कामेहामेहा अटैक बनाकर कर देता है उन दोनों की तरफ, जो अटैक सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और ये देख के पहली बार मोरो घबरा जाता है और वो कहता है, क्या ये अटैक सच में काफी ज्यादा बड़ा है? अगर ये अटैक हमसे लगा तो हम यहीं पर खत्म हो जाएंगे। जिसके ऊपर डिमिग्रा भी कहता है, मोरो, आखिर इन दोनों सैयन्स के पास इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे ये आ सकती है? जिसके बाद वो अटैक मोरो और डिमिग्रा के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में अथर्वा आ जाता है और अथर्वा उस अटैक को वहां से हटा देता है, जो देख के गोकू और वेजिटा हैरान रह जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर अब तुम कौन हो? तुम हमारे रास्ते में हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। जिसके ऊपर अथर्वा कुछ भी नहीं बोलता और वो बस गोकू और वेजिटा को देखता रहता है। और डिमिग्रा कहता है, ए अथर्वा, क्या तुमने हमारे साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया है? जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, नहीं, तुम लोगों ने मुझे वापस से आजाद कराया है, तो इसीलिए मैंने तुम दोनों को बस एक बार बचा दिया है और तुम्हारा मेरे ऊपर से एहसान अब खत्म होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा अथर्वा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन अथर्वा उनके अटैक से बड़ी आसानी से बचकर उसके हाथ में एक स्टिक होती है, जिससे वो हमला करता है गोकू और वेजिटा के ऊपर। और इस एक हमले से गोकू और वेजिटा काफी दूर जाके गिरते हैं और वो दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाते हैं। जिसके ऊपर अथर्वा कहता है, तुम दोनों सैयन्स सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए,
लेकिन फिर भी तुम मेरे रास्ते में आने की मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद अथर्वा मोरो से कहता है, हे मोरो, तुमने मुझे आज़ाद कराया, उसका बदला मैंने तुम्हारी जान बचा के चुका दिया है। तो तुम लोग ज़रा भी मत सोचना कि मैं तुम में से किसी का भी साथ देने वाला हूँ। और अगर तुम में से कोई भी अब मेरे सामने आता है तो मैं तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अभी के समय में तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रहे तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, तो इसीलिए मेरे रास्ते में तुम में से कोई भी नहीं आएगा। और ये बोलते अथर्वा वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद मोरो और डिमिग्रा भी वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर तुम कैसे बच गए? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा काकरोट, लेकिन आखिरकार अब ये शख्स कौन था और इसकी शक्तियाँ, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही वेजिटा कि आखिर ये शख्स कौन था और इसकी पावर क्या थी। हमें कुछ भी करके सबसे पहले इसके बारे में और आखिर इसका इरादा क्या है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ काकरोट, लेकिन शायद मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, शायद वो इसके बारे में जानता होगा, तो चलो हमें उसके पास चलना चाहिए। जो देख के गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो चलो, क्योंकि अब लगता है कि मोरो और डिमिग्रा से भी बड़ा खतरा आ चुका है। तो हम सभी देखते कि अथर्वा ने अपने एक ही वार पर गोकू और वेजिटा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया होता है। जिसके बाद अथर्वा वहां से निकल जाता है और मोरो और डिमिग्रा भी तभी वहां से निकल जाते हैं और गोकू और वेजिटा वहीं पर पड़े हुए होते हैं। जिसपे वेजिटा कहता है, हे काकरोट, अब भला ये कौन है? इसके पास मोरो और डिमिग्रा से भी कई गुना ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन इसकी शक्तियां सच में काफी ज्यादा थी, तो हमें कुछ ना कुछ करके इन सभी को रोकना पड़ेगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो ठीक है काकरोट, शायद मैं एक ऐसे जने को जानता हूँ जो इसके बारे में हमें बता सकता है, तो चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो चलो। और ये बोलते गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को मोरो और डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है और डिमिग्रा कहता है, हे मोरो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही उस सैयन को मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वैसा नहीं करा और अब वो सैयन हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन चुका है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर हमने अथर्वा को जिंदा करा दिया तो वो हमारी बात कभी भी नहीं मानेगा मोरो। तो आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उस सैयन को तो मैंने पहले इसीलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि जब हम अथर्वा को जिंदा कराते तो उसकी जरूरत पड़ती ही, और ठीक वैसा ही हुआ डिमिग्रा। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब अथर्वा को कौन रोकेगा? तुम्हें मालूम है ना कि हम दोनों मिलकर भी अथर्वा को रोक नहीं सकते। जिसपे मोरो कहता है, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी भी वो दोनों सैयन मोर्टल, उनके पास काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी है। तुमने तो खुद ही देखा है, तो हो सकता है कि वो अथर्वा को रोके और तभी हमारा काम भी आगे चलकर खुद ही खुद बनता जाएगा डिमिग्रा। जो बोल के मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और डिमिग्रा मन ही मन कहता है, आखिरकार ये मोरो क्या सोच रहा है? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। मुझे तो बस यही याद है कि उन दोनों सैयन मॉर्टल के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आखिर कैसे आ गई कि उन दोनों ने हमें लगभग खत्म कर ही दिया था। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते वेजिटा गोकू को ज़ाइकोर के पास लेकर आया होता है और तभी ज़ाइकोर कहता है, क्या बात है वेजिटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी वापस से मेरी मदद लेने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये कौन है? जिसके ऊपर वेजिटा गोकू को सारी बातें बता देता है कि कैसे ज़ाइकोर ने ही वेजिटा को पहले बचाया था। और वेजिटा कहता है, काकरोट, ये वही है जिसने मुझे मोरो के बारे में बताया और यही वो है जिसने मुझे उस समय मोरो के हमले से भी बचाया था। तो अब मैं जानना चाहता हूँ ज़ाइकोर कि आखिर
अब ये अथर्वा कौन है? जिसके ऊपर जाइकोर कहता है, क्या क्या सच में तुमने अथर्वा कहा? तो लगता है कि अब वो भी आजाद हो चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? जिसके ऊपर जाइकोर हंसते हुए कहता है, हे तुम्हारा नाम गोकू है ना? वही नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि एक समय में काफी ज्यादा कमजोर था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी। लेकिन मैं देख सकता हूँ तुमने कुछ ही समय में अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है गोकू। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं और तुम हमें क्या बता रहे हो? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर अथर्वा कौन है और हम आखिर अथर्वा को कैसे रोक सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने? तुम और अथर्वा को रोकोगे? भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि अथर्वा के पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। अथर्वा को रोकने वाला आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। जब तक खुद अथर्वा ने नहीं चाहा था उसको कोई छू तक नहीं सकता था। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में अथर्वा इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि हम अपनी मर्जी से उसे छू तक नहीं सकते? जिसके ऊपर जाइकोर कहता है, हाँ गोकू तुमने एकदम सही पकड़ा। अथर्वा इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग उसे रोक तो सकते हो, लेकिन उससे पहले अथर्वा के बारे में तुम इतना जान लो कि अथर्वा एक समय में इन सभी मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके अथर्वा के साथ कुछ ऐसी चीजें होती रही कि अथर्वा धीरे धीरे करके बुराई के रास्ते में चल गया और आज अथर्वा को रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ अथर्वा के बारे में इतना ही जानता हूँ और तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। उसके अलावा मैं अथर्वा के बारे में तुम्हें और नहीं बता सकता। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन क्यों? जब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मल्टीवर्स को बचाने की, तो तुम हमें और अथर्वा के बारे में क्यों नहीं बता सकते? मुझे जितना अथर्वा के बारे में पता था मैंने तुम्हें बता दिया है। इससे आगे तुम खुद अथर्वा के बारे में जान सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी इस बात को याद रखना, मुझे मालूम है कि इस समय में तुम दोनों के ही दिमाग में सिर्फ अथर्वा को लेके ही काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही होगी। लेकिन इन सब के पीछे तुम डिमिग्रा और मोरो को मत भूल जाना, क्योंकि वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शातिर है। उन्हें मालूम था कि अथर्वा उनकी बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अथर्वा को आज़ाद कराया है। तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मोरो के दिमाग में अभी क्या क्या चल रहा होगा। जो सुन के गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जाइकोर कि तुमने हमको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। तो इन सभी से हमें इतना तो पता चल गया है कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा वेजिटा। और चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम मिलकर हमेशा हमेशा के लिए अथर्वा, डिमिग्रा और मोरो को रोक के रहेंगे वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, तुम एकदम सही कह रहे हो। तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम साइंस अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। जिसके बाद हम सभी को अथर्वा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते अथर्वा एक जगह पे अकेला खड़ा होता है और अथर्वा अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। और अथर्वा कहता है, तो अब काफ़ी लंबे समय से मैं सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं वापस आ जाऊँगा और इस पूरे मल्टीवर्स को दुख दर्द आखिरकार क्या होता है मैं वो बताऊँगा। तो अब समय आ चुका है अथर्वा कि इस पूरे मल्टीवर्स को, इस ब्रह्मांड का एक नया रूलर मिलेगा और अब से इस ब्रह्मांड को असली मायने में दर्द क्या होता है वो पता चलेगा। और साथ ही में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है ये मल्टीवर्स उसकी तुलना भी नहीं कर सकता। तो अब इस मल्टीवर्स का नया रूलर अथर्वा इस पूरे ब्रह्मांड में अपना राज कायम करेगा। देखते हैं गोकू और वेजिटा जाइकोर के साथ में होते हैं और जाइकोर ने अथर्वा के बारे में सब बातें गोकू और वेजिटा को बता दी होती है। जिसके बाद हम सभी को अथर्वा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अनजान जगह पर खड़ा होता है और अथर्वा कहता है, इतना लंबा समय आखिर मेरी क्या गलती थी? लेकिन जो मैंने पिछली बार गलती करी थी
उसे मैं वापस दोहराने वाला नहीं हूँ। तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत चाहिए होगी और उसके लिए मैं इस पूरे मल्टीवर्स तक को तबाह करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलते अथर्वा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अथर्वा की शक्तियां इतनी ज्यादा होती है कि गोकू और वेजिटा दूर से अथर्वा की शक्तियों को महसूस कर लेते हैं, जो देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुमने वो शक्तियों को देखा? आखिर ये किसकी हो सकती है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, पता नहीं कैकरॉट, लेकिन सच में ये शक्तियाँ काफी ज्यादा महसूस हो रही है। जिसके ऊपर जाइकोर हंसते हुए कहता है, देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम अथर्वा की शक्तियों को अभी भी नहीं जानते। ये उसी की शक्तियां हैं। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान रहते हैं और वेजिटा कहता है, क्या भला ये अथर्वा की शक्तियाँ हैं? लेकिन वो इतनी सारी ऊर्जा ऐसे कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैला सकता है? जिसके ऊपर जाइकोर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अथर्वा के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं मालूम। तो तुम्हें जल्द से जल्द अथर्वा को रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अपने उस साथी को जिंदा करा के इस पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर दे। जो सुन के गोकू कहता है, क्या? लेकिन हम ऐसा नहीं होने देने वाले। चलो वेजिटा। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अथर्वा की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को मोरो और डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है और उन दोनों ने भी अथर्वा की शक्तियों को महसूस कर लिया होता है। और डिमिग्रा कहता है, क्या आखिर ये अब अथर्वा क्या करने की कोशिश कर रहा है? मोरो, तुम उसकी शक्तियों को महसूस कर सकते हो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आखिर अथर्वा क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो भी नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अथर्वा अपने बीते हुए कल को लेके इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड तक को नष्ट कर सकता है। डिमिग्रा। जो सुन के डिमिग्रा कहता है, लेकिन आखिर अगर ऐसा है तो हमें अथर्वो को क्या रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड के साथ साथ फिर हम भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिसके ऊपर तभी मोरो कहता है, मेरा कुछ भी ऐसा करने का इरादा नहीं है डिमिग्रा, क्योंकि वो लोग अथर्वा को देख लेंगे। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही मोरो कि आखिर तुमने अथर्वा को वापस जिंदा क्यों कराया, जब तुम्हें मालूम था कि अथर्वा हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। जिसके ऊपर मोरो हंसते हुए कहता है, तुम जानते हो कि उस सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे मालूम था कि हम उसे हरा नहीं सकते। ऐसे में बस अथर्वा ही था जो उसका सामना कर सकता है। तो अब हमारे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ अथर्वा और वो सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो कि आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ हम ही बचेंगे। जो सुन के डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, क्या बात है मोरो, तुम्हारे इस शातिर दिमाग का तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो चलो, लगता है कि हमें अब आगे का तमाशा देखने के लिए जाना चाहिए। ये बोलते डिमिग्रा और मोरो भी वहां से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम सभी देखते अथर्वा अपने काफी ज्यादा शक्तियों को फैला चुका होता है। लेकिन तभी अथर्वा की तरफ एक बहुत ही दो बड़े से अटैक आते हैं, जिन्हें अथर्वा बड़ी आसानी से हटा देता है। जिसके ऊपर अथर्वा गुस्से में कहता है, क्या भला आखिर तुम दोनों यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे सामने वापस मत आना। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू और वेजिटा वहां पर पहुंच चुके होते हैं और गोकू कहता है, मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम इस ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। और ये बोलते गोकू अपना पावर अप करने के बाद अटैक करने के लिए चले जाते हैं अथर्वा की तरफ। और वेजिटा भी कहता है, हे कैकरॉट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे अकेले संभाल सकते हो? तो मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते वेजिटा भी अपना पावर अप करने लगता है और गोकू और वेजिटा एक साथ अथर्वा की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी अथर्वा अपनी आंखों को बंद करता है और एक काफी बड़ी ऊर्जा अथर्वा के अंदर से निकलती है, जिससे गोकू और वेजिटा कुछ कदम दूर चले जाते हैं और वो दोनों ही अपनी बेस फॉर्म पे वापस लौट आते हैं। जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अथर्वा कहता है,
नादान सैयन, तुमने अभी भी नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, तो मेरे बारे में पहले पता कर लो, उसके बाद मुझसे उलझने आना, क्योंकि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये बोलते अथर्वा एक हमला करता है गोकू और वेजिटा की तरफ, जिससे उन दोनों को काफी ज्यादा चोटें लगती है। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये है क्या? इसके पास में इतनी ज्यादा शक्तियां, लेकिन आखिर कैसे? जिसके ऊपर गोकू आगे बढ़ के अथर्वा से कहता है, अथर्वा, मैं नहीं जानता कि आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका अंजाम क्या होगा, क्या तुम ये जानते हो? जिसके ऊपर अथर्वा कुछ भी नहीं बोलता और वो बस गोकू को देखता रहता है। और फिर अथर्वा कहता है, तुम वही हो ना जिसने मेरी सील को तोड़ने में मोरू की मदद करी थी, या फिर कह सकते हो कि तुमने ही मेरी सील को तोड़ा था। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन तुमने उसे रोक रखा है बाहर आने से। तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम चारों को वापस से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम वापस मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या ये पागल हो चुका है क्या? हम तो दो ही है। जिसके बाद वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ पर अकेले? किसने कहा वेजिटा? जिसके बाद हम सभी देखते डिमिग्रा और मोरो भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं, जिन्हें देख के अथर्वा कहता है, लगता है कि तुम लोगों ने मेरी पिछली की हुई बातों को सीरियस नहीं लिया, तो अब तुम चारों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये बोलते अथर्वा अपना पावर अप करने लगता है, जिसकी पावर अप से आसपास में काफी ज्यादा बड़े धमाके होने लगते हैं। जो देख के गोकू वेजिटा काफी ज्यादा हैरान रहते हैं और डिमिग्रा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, हे मोरो, क्या हमें यहाँ पर रहना सही होगा? क्योंकि अगर ये चाहे तो हमें एक झटके में खत्म कर देगा। जिसके ऊपर मोरो कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ हंसता रहता है। जिसके बाद हम सभी को जिनोसामा की सील का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते जिनोसामा ने भी इन शक्तियों को महसूस कर लिया होता है। और जिनोसामा कहते हैं, क्या ये सच है? क्या वो वापस आ चुका है? तो अगर ऐसा है तो अब गोकू वेजिटा क्या उन्हें रोक भी पाएंगे? और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम कि अगर अथर्वा जिंदा हो चुका है तो अब क्या क्या हो सकता है।